Dear children, once again good morning and welcome. Yesterday you studied about proper noun and common noun and abstract noun. Today we are going to continue with collective noun. Read the sentences. I met a herd of elephants in the bay. रास्ते में एक एलिफेंट का हर्ड मिला. A flock of swans flew across the sky. The army defeated the enemy in the border. A great cheer went up from the crowd. ओके यहाँ पर ये जो वर्ड्स एलिफेंट्स जो इटैलिक्स में वर्ड्स हैं जैसे हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, फ्लॉक ऑफ स्वान्स, द आर्मी, क्राउड. ओके तो ये वर्ड्स जो है कलेक्शन दिखाते हैं, एक पूरे का पूरा ग्रुप शो करते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन. When a noun is the name of a number or collection of persons or things considered as one, such as class, army, crowd, flock, it is called a collective noun. तो हम इसको collective noun कहते हैं. The words herd, army, crowd and flock are collective nouns because they are the names given to a collection of nouns. Elephants, sheep or goat, birds, soldiers and people. Okay, means बहुत सारे लोग या चीज़ें एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं और हमको एक सिंगल नेम दे देते हैं, तो उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन. नाउ एक्सरसाइज 3. अंडरलाइन द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड से वेदर दे आर कॉमन, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट और कलेक्टिव. यहाँ पर आपको जो है नाउन्स को अंडरलाइन करना है और उसके बाद आपको बताना है कि वो कॉमन है, प्रॉपर है, एब्स्ट्रैक्ट है या कलेक्टिव है. तो आपको क्या करना है, कॉमन नाउन को CO लिख दीजिएगा और एब्स्ट्रैक्ट को कलेक्टिव कर दीजिएगा. इस एक्सरसाइज को आप चाहें तो अपनी कॉपी में कर लें, अगर आपने कॉपी बनाई हुई है तो वो बेहतर रहेगा, दैट विल बी बेटर. नाउ अ कोल्ड विंड. अब यहाँ पर विंड है, दैट इज अ हवा, दैट इज think which type of noun is this. This is common noun. And then Agra, that is proper noun. Buildings, they are common noun. Child, common noun. Cold, that is abstract noun क्योंकि आप cold को टच नहीं कर सकते. Columbus, personal noun, proper noun. America, also proper noun. Florist, that is a common noun. Flowers, they are also common. Children, that is common. Kindness, abstract noun. The girl has sweet voice. Voice, that is common noun. There was a large crowd. Crowd is a collective noun. Street is a common noun. Truth, that is a abstract noun. Mumbai is a big city. Mumbai, that is proper noun, and city is common noun. Solomon is proper noun and wisdom is abstract noun. People who live in Holland, proper noun. Dutch, also proper noun. Okay, you can do this exercise in your book or copy, but please send me the photograph. नाउ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. अब नाउन्स के दो टाइप और होते हैं, तो होते हैं आपके काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल. काउंटेबल मीन्स जिनको आप गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल जिनको आप गिन नहीं सकते, जिनको यू कैन नॉट काउंट, जैसे पेन, पेंसिल, बुक, फैन, चेयर, टेबल, बॉयज़, गर्ल्स. हम इन सभी को गिन सकते हैं 1 2 3 4 5. ओके, तो इनको हम कहते हैं काउंटेबल नाउन्स. ओके, और इनको सिंगुलर या प्लूरल कहते हैं, जैसे बॉय बॉयज़, गर्ल गर्ल्स, ट्री ट्रीज, मैन मेन. ओके, एंड अनकाउंटेबल नाउन्स ये वो चीज़ें हैं जिनको आप गिन नहीं सकते और जिनके आप प्लूरल भी नहीं बना सकते. यू कैन नॉट चेंज दैम इनटू प्लूरल, सच एज मिल्क. अब मिल्क को मिल्क तो नहीं कह सकते ना, ना ही आप ये कह सकते हैं 1 मिल्क, 2 मिल्क, 3 मिल्क. यही कहना पड़ेगा 1 kg मिल्क, 2 kg मिल्क. राइस, राइसेस नहीं हो सकता. पेट्रोल्स नहीं कह सकते. इलेक्ट्रिसिटीज़ नहीं हो सकता है. गोल्ड्स नहीं हो सकता है. ऑनेस्टीज नहीं हो सकता. फ्रेंडशिप्स नहीं हो सकता है. गुडनेसेस नहीं हो सकता है ना. तो ऐसे नाउन्स को हम अनकाउंटेबल कहते हैं और इनका प्लूरल पॉसिबल नहीं है, प्लूरल नहीं बनाया जा सकता. एक्सरसाइज नंबर 4. आपको इसमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा काउंटेबल है और कौन सा अनकाउंटेबल है. तो ये एक्सरसाइज भी आप अपनी बुक में कर लीजिए एंड आई विल check that in your book only. And exercise number 5,
दैट इज नाउन्स टू द ब्लैंक्स। आपको ये जो ब्लैंक्स हैं इसमें नाउन्स ऐड करने हैं। अब ये आपको खुद सोचना पड़ेगा। प्लीज़ डोंट फॉलो दिस बुक, यू हैव टू राइट योर ओन नाउन्स। क्रो इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में कौन क्रो करता है? दैट आर कॉक्स। द काउ गिव्स अस, अब मिल्क ही देगी, डंग भी देती है। इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दैट इज ओनली वन, न्यू दिल्ली। शुड ओबे दियर पेरेंट्स, अब यहाँ पे कोई हो सकता है, पेरेंट्स हो सकता है, चिल्ड्रन भी हो सकता है, बॉयज़ हो सकता है, गर्ल्स हो सकता है, और वी भी हो सकता है। वेल्थ, टाइम इज वेल्थ। ही वॉज बिटन बाई अ, अब इसको स्वार्म ऑफ बीज, बीज का तो स्वार्म ही होता है, इसलिए बिटन बाई अ स्वार्म ऑफ बीज। ओके, नाउ वंस अगेन अ फुल रिविजन ऑफ टाइप्स ऑफ नाउन्स। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन and material noun. Okay, common noun refers to a person, thing or substance as boy, girl, city, place, country, park, road, etc. Proper noun names that are particular to any person, place or institution. Collective noun names that stand for a group of persons, places or things. Abstract noun names that refer to a quality, state, idea or experience. और material noun नेम्स दैट रेफर टू एनी सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड, यानी जिन चीज़ों से दूसरी चीज़ें बनती हैं उनको मटेरियल कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिनको आप टच नहीं कर सकते, जो कि क्वालिटी दिखाते हैं, आइडिया दिखाते हैं, स्टेट दिखाते हैं। कलेक्टिव नाउन ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ थिंग्स, ग्रुप ऑफ एनिमल्स दिखाता है। प्रॉपर नाउन किसी का पर्सनल, अपनी पर्सनल नाम होता है। और कॉमन नाउन जो कि एक पूरे के पूरे कास्ट को, पूरे पूरे ग्रुप को या पूरे के पूरे एक कम्युनिटी को शो करता है। ओके, and here ends your chapter number 2 also.